केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव के चर्चे हर गली मोहल्ले में चल रहे हैं और चले भी क्यों ना, क्योंकि बहुप्रतीक्षित चुनाव था ये और तैयारियां भी बहुत जोर शोर से चल रही हैं। हमारी टीम पहुंची हुई थी शंकरपुर पंचायत, जहां से वर्तमान मुखिया संभावित मुखिया प्रत्याशी कुमारी चंदना से हमारी बातचीत हुई, हमारी टीम की बातचीत हुई। क्या कुछ उनसे बातें हुई हैं, पूर्व में मुखिया रह चुकी हैं, क्या कुछ काम हुआ है, कितने काम बचे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी टीम उनके पास आज पहुंची हुई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो जिला गोड्डा अंतर्गत मेहरमा प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में। आज हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं जो विगत 10 वर्षों से मुखिया के रूप में रहे हैं। एक बार उन्होंने खुद मुखिया पद का दायित्व भी निभाया है और एक बार प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं। इस बार पुनः एक आवेदन फिर पड़ा है, जो कि कहा जा सकता है कि पर्चा भरा जाता है, यानी चुनावी जंग में वापस लौटने का प्रयास फिर से इनका है और यह है प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में है। हम इनसे जानेंगे कि विगत 10 वर्षों के बीच इनका कार्यकाल कैसा रहा, जनता इनको कितने हद तक चाहती रही है, क्योंकि जब तक चाहत नहीं होगी तब तक 10 वर्षों का कार्यकाल कोई सामान्य कार्यकाल नहीं माना जाता है। ऐसे स्थिति में चुनावी जंग है, कहना मुश्किल होता है, क्योंकि इस पर सभी प्रत्याशी अपने ही होते हैं और मतदाता भी अपने होते हैं। सारे जहां तक बात हो जाती है कि आगामी चुनाव में मतदान का प्रक्रिया क्या होता है, मतदान में नोट और वोट की राजनीति हो जाती है, लेकिन एक चीज़ ऐसा कहना जरूर होगा कि जहां बेहतर कार्य होता है वहां पर नोट और वोट की राजनीति भी विफल हो जाती है। ऐसे चरण में हम बातचीत करना चाहेंगे और मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से अभी बातचीत हमारी होगी और जानेंगे कि 10 वर्षों का कार्यकाल इनका कैसा रहा, जनता के बीच इनकी कैसी पकड़ रही, आखिरकार क्या क्या आगामी सत्रों में इनके द्वारा किया जाएगा। इन सारे विषयों को लेकर के मिलते हैं और बात करते हैं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। सर्वप्रथम लेंगे उनका परिचय और फिर जानेंगे चुनावी जंग में आगामी दिनों में इनका क्या और कैसा कार्यकाल रहेगा। आइए मिलते हैं मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। जी सर, आपका शुभ नाम? धनंजय कुमार जी। उर्फ ललन। आपका ये 10 वर्षों का कार्यकाल किस प्रकार का रहा, जरा सा आप बताएं। हमारा कार्यकाल संतोषजनक रहा और जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पंचायत के जितने भी क्या कहते हैं जनता हैं, वो जो है ना हमसे जुड़े रहे और जुड़ने का कारण ये हुआ कि दूसरी बार हमको जो है ना लाभ मिला और मैं आपको यह कह सकता हूँ कि फिर तीसरी बार लाभ मिलेगा। सवाल यहाँ पर एक और है कि जनता आपको लगातार चाह रही है और 10 वर्षों से आप यहाँ पर मुखिया के रूप में भी रहे, एक बार मुखिया स्वयं भी आप रहे हैं, प्रत्याशी प्रतिनिधि इस बार हैं, तो आगामी सत्रों में आपकी क्या योजनाएं बनेगी इस पंचायत के लिए और किस प्रकार के आप विकास का जो है कार्य इनको दिखाएंगे? ये जो कार्य 10 साल में पूरा नहीं हो सकता है, कुछ कार्य छूट गए हैं और उस कार्य को करने का कोशिश। यहाँ हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, योजना ग्राम सभा में ली जाती है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के चिट्ठी के अनुसार जो है मतलब काम करना पड़ता है। और मान लीजिए कि हम ग्राम सभा में कुछ लिए और सरकार की चिट्ठी आ जाती है कुछ, तो वैसे स्थिति में हमको उस चिट्ठी के अनुरूप जो है ना काम करना पड़ता है। आप 10 वर्ष से लगातार हैं इस जंग में और सेवा भी कर रहे इस पंचायत का। प्रधानमंत्री आवास वगैरह आपके द्वारा कितना आवंटित किया गया, कितने लोगों को? प्रधानमंत्री आवास लगभग 350। जी। वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन 500 के करीब। विधवा पेंशन वगैरह सब मिला के, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन। जल मीनार की क्या स्थितियां हैं अभी वर्तमान में? जल मीनार चल रहा है, कुछ जगह जो है ना, जैसे चंपा में एक खराब हो गया है, तो इस समय में तो हम उसको ठीक भी नहीं करा सकते हैं। चापाकल वगैरह खराब होता है, उसको जो है ना बनाते हैं। सड़क नाले वगैरह का क्या योजना है, कब तक कितना सड़क बना है? पूरे कुल वार्ड कितने हैं इस पंचायत? 13 वार्ड। तो 13 पंचायत में 13 वार्ड में जो आपकी स्थितियां हैं सड़क की, वो किस प्रकार की?
अच्छी है। सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं कि बरारी एक गांव है जी जहाँ 4 वार्ड है। जी जहाँ हमको जमीन उपलब्ध हुआ वहाँ रोड बनाने का काम मैंने किया। जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं हुआ यानी कि वहाँ सरकारी जमीन नहीं रोड के लिए, सब जगह निजी जमीन है और निजी जमीन में जिसने अपना जमीन उपलब्ध कराया वहाँ रोड बनाने का काम किया मैंने। और जहाँ नहीं लोग बनाने देता है वहाँ नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य भवन की क्या अभी वर्तमान स्थिति है? स्वास्थ्य भवन तो मेरे पंचायत में मात्र एक है उप स्वास्थ्य भवन बरारी में, और वहाँ की स्थिति जो है ना उतना अच्छी नहीं है, इसलिए कि बगल में जो है आपका ये है PSC मेहरमा में, और वहाँ जो है स्टाफ वगैरह कम जाता आता है, ज़्यादातर यहीं ड्यूटी में लगा दिया जाता है। कभी कभी कंप्लेंट। डॉक्टर बैठते हैं कि नहीं यहाँ पर? नियमित डॉक्टर बैठने की कोई नहीं, व्यवस्था? नियमित डॉक्टर नहीं आपके बैठते। द्वारा क्या पहल किया गया इस दरमियान? हमने एक बार जो है ना ये जो प्रभारी अभी वर्तमान में नहीं इसके पूर्व थे और उनके पूर्व जो रहे एक बार जो है ना हमने ये किया प्रयास, लेकिन हमको उतना अच्छा ये नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। कोविड काल का समय हर कोई जानता है कि बहुत ही दर्दनाक समय रहा है। हाँ। आप तो उस समय में वर्तमान मुखिया रहे हैं। हाँ। तो आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया था उस समय में? सैनिटाइजर बांटे थे, आपका क्या कहते हैं ये पूरे पंचायत में जो है ना ट्रैक्टर से सैनिटाइज पूरे पंचायत को करवाए थे। आपका ये मास्क बांटे, साबुन बांटे, और जहाँ से लोग आया सारे लोग को 10 किलो चावल से और दाल 2 किलो चूड़ा ये सब जो है ना हमने उपलब्ध कराया। जनता अगर आपको पुनः तीसरी बार अगर मतदान में विजयी बनाती है, आप ऐसा कोई 5 प्रमुख काम बताएं जो अब तक आप 10 वर्ष में नहीं कर पाए और आपको एक अंदर से कहीं न कहीं रहता है या मंशा रही कि हम पूर्ण नहीं कर पाए। 5 प्रमुख काम। सबसे पहला काम तो हमारा बरारी का रहेगा कि वो रोड चाहे जिस भी स्तर से हो, लुहा के जैसे भी हो उसको जो है ना बनाने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत कष्ट है लोगों को, खास करके बरसात में। वहाँ के लोगों में थोड़ी सी समझदारी की कमी है, नहीं तो रोड तो बन ही जाता। दूसरा काम छुटा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य भवन के प्रति कोई ऐसा जो कि डॉक्टर बैठाने की योजना चाहे हाँ, डीएम से मिल के हो या उसके लिए भी प्रयास करेंगे स्वास्थ्य भवन में डॉक्टर बैठाने के लिए। जल मीनार जहाँ जहाँ उपलब्ध नहीं है वहाँ के लिए क्या व्यवस्था? जल मीनार देंगे। सड़क वगैरह पर? सड़क वगैरह तो लगभग जो है ना है, सिर्फ बरारी गांव में जो है ना सड़क की कमी है, जिसका मुझे पूरा खेद है और इसकी चिंता भी है। जिस भी तरह से हो उसको जो है ना हम जो है ना जनता को समझा बुझा के करने का काम करेंगे। आपके क्षेत्र में एक भीषण समस्या है, वो है सिंचाई की व्यवस्था का आपके द्वारा काम किया गया है। सिंचाई के लिए तो हम जो है ना जगह जगह पर सिंचाई कूप का काम किए। जो आदमी इच्छुक रहा सिंचाई कूप बनाने के लिए उनको मैंने सिंचाई कूप दिया और लोगों ने बनाया। कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी काम करने का सिंचाई कूप करने का अभी समय है, अभी भी वो लोग काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा कुछ ऐसा फंड सिंचाई के लिए आता है? सिंचाई का तो आता है ना आपका ये बनाने के लिए, कूप निर्माण के लिए। कूप निर्माण के अच्छा, लिए। नहर वगैरह की भी कोई यहाँ पर व्यवस्था है? नहर की कोई व्यवस्था नहीं। पूरा कूप पर ही आधारित है? कूप है, बांध है, बांध पर आधारित बांध है, पर आधारित है, तालाब है। तालाब है। अंतिम चरण में आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपनी जनता से अपील ये कर सकते हैं, करेंगे कि मुझे फिर से जो है ना आशीर्वाद दें
और हम जो है किसी को आज तक किसी भी तरह का गलत सलाह नहीं दिए और कोई पब्लिक को हम लड़ने नहीं दिए। और मेरे पास जब भी लोग आया हम प्रयास किए कि इसका काम जो है ना हर संभव कर दें और फिर हम चाहेंगे कि हमको आशीर्वाद दे और हम काम करने का जो है ना फिर छोटा बड़ा जो भी काम है उसको पूरा करने का नाम। प्रत्याशी का नाम हो गया कुमारी चंदना। चुनाव चिन्ह हो गया बल्लेबाज छाप। मतदान कितने तारीख को है? मतदान 27 तारीख को है। आपका शुभ नाम सर? मोहनवेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू। नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि से। इन्होंने कहा कि 10 वर्षों का कार्यकाल जो है इनके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है। कुछ समस्याएं रही, चाहे वो कोविड काल का दौर कहा जाए या फिर सरकार की लाभुक योजनाओं से लाभान्वित करने के कई कार्यक्रम होते हैं। योजनाएं कुछ बनकर आती है लेकिन आते आते फंड हो या फिर सरकार का जो नियम है वो आते आते काफ़ी कुछ बदल जाता है, जिस कारण क्या होता है कि मुखिया जी को काम कराने में भी कई समस्याएं होती हैं। कागजी खाना पूर्ति भी इतना ज़्यादा भयावह हो जाता है कि उस दरमियान में वो किसे अपना लाभुक योजना दे किसे ना दे, इस प्रकार की कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बीच कोई योजना नहीं मिलती है तो ये एक अफवाह के तौर पर भी बात बन जाती है कि मुखिया जी ने हमारे चेहरे को देख करके शायद नहीं किया हो, लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं आती है। दरअसल समस्याएं सरकार की है जो लाभुक योजनाओं को सरजमीन तक उतारने का प्रयास तो हर कोई चाहता है, अगर नहीं चाहता तो 10 वर्षों का कार्यकाल कोई सामान्य कार्यकाल नहीं माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिन में मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी समस्याएं अभी वर्तमान में रही हैं उसको हम पूर्ण करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जनता इस बार तृतीय बार विजय बनाने के लिए आमादा है और आने वाला दिन मतदान के दिन नोट और वोट की राजनीति ना करके बल्कि एक अच्छे व्यक्ति को व्यक्तित्व का आधार बनाते हुए उन्हें पंचायत का सेवा करने का मौका दे। इन्हीं संबोधों से अपने संवाद को विराम देता हूं। नमस्कार। वापस लौटता हूं स्टूडियो की ओर। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।